नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों को सुनाते हैं एक बंदर और दो बिल्लियों की कहानी। एक लड़की थी टीना। उसके घर में एक बिल्ली ने बच्चे दिए। कुछ दिन बाद वो बच्चे थोड़े बड़े हुए तो पूरे घर में घूमते रहते। कभी किसी कोने में दुबक कर बैठ जाते, तो कभी किसी मेज़ के नीचे छिप जाते और कभी सूरज के कोने में घुस जाते। टीना को रुई के गोले जैसे छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे बहुत अच्छे लगते। वो उनको खाने के लिए कभी दूध में ब्रेड भिगो के रख देती, कभी दूध दे देती। दोनों बच्चे खूब आराम से कटोरे में गटागट दूध पी लेते। उसने उनके नाम भी रखे। एक का नाम रखा एमी और दूसरे का शैमी। धीरे धीरे एमी शैमी बड़ी हो गई। जैसे जैसे बड़ी हुई उनकी दोस्ती गहरी होती गई। वे दोनों बिल्लियाँ एक साथ घूमती और खेलती रहती, एक साथ खाती, एक साथ सो जाती और एक साथ चूहे भी पकड़ती। जब वे और बड़ी हुई तो ज़्यादातर घर के पास पड़े खंडहर में खेलती रहती थी। एक बार एमी को कहीं से एक रोटी मिल गई। वो रोटी ले आई। शैमी ने देखा, शैमी को रोटी बहुत पसंद थी। उसने देखा कि अरे वाह, गोल गोल मुलायम मुलायम रोटी। शैमी के मुंह में पानी आ गया। उसने एमी से कहा, एमी आधी रोटी मुझे भी दो, मैं भी खाऊंगी। दोनों बिल्लियों में आज रोटी के कारण थोड़ा सा झगड़ा हो गया। वहीं पर बैठा हुआ था एक बंदर, एक पेड़ के ऊपर बैठा था। उसने दोनों बिल्लियों का झगड़ा देखा। वो कूद के आया। उसने बिल्लियों से कहा, मैं तराजू लाकर रोटी को बराबर 2 हिस्सों में बांट देता हूँ। तुम लोग लड़ क्यों रही हो? बड़े आराम से ये काम हो जाएगा। दोनों आधी आधी रोटियाँ खा लेना। बिल्ली राज़ी हो गई। उसने बंदर ने तराजू लाकर रोटी के 2 टुकड़े किए और तराजू के दोनों पलड़ों में रख दिए। एक पलड़ा जिधर बड़ा टुकड़ा था वो नीचे हो गया। अब बंदर ने इस पलड़े से रोटी तोड़ी और खा गया। अब पहला पलड़ा, अब वो नीचे हो गया क्योंकि उधर की रोटी का टुकड़ा थोड़ा बड़ा था। तो जब वो नीचे हुआ तो उसने उसमें से भी रोटी तोड़ के खा ली। अब जो भी तराजू का जो भी पलड़ा नीचे जाता, बंदर उसमें से थोड़ी रोटी तोड़ता और खा जाता। अब हुआ ये कि ऐसे रोटी तोड़कर खाते खाते पूरी रोटी ख़त्म हो गई। बंदर ने पूरी रोटी खाई और भाग गया। बिल्लियाँ बेचारी मुंह ताकती रह गईं। बिल्लियों की इस लड़ाई में बंदर का फ़ायदा हो गया। बंदर को तो बिना मेहनत किए आराम से रोटी खाने को मिल गई और बिल्लियाँ बेचारी एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। इसलिए कभी भी आपस की लड़ाई में किसी और को शामिल नहीं करना चाहिए, वरना वो फ़ायदा उठा लेता है। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगली कहानी में।